मध्य प्रदेश पुलिस का नाम लेते ही जहन में सत्यमेव जयते का लोगो छप जाता है। पुलिस का नाम लेते ही चोर भागने लगते हैं और पुलिस का नाम लेते ही अपराधी थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन आज वर्तमान की पुलिस को क्या हो गया है कि चोर पुलिस की ही पॉकेट मार कर भाग रहे हैं और पुलिस के हाथों से दूर हैं। हाई सिक्योरिटी एरिया में चोर हाथ मार रहे हैं। पुलिस को लेकर सवाल तो नित्य खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस की ऐसी कार्यशैली है कि अब पुलिस ही डकैती जैसे कांड को अंजाम देने लगी है। अब पुलिस ही कहीं जाती है तो अपने काम को करने के बजाय अपराधियों से पिट जाती है। इस वजह से पुलिस को लेकर तो सवाल खड़े ही होते हैं। लेकिन अब पुलिस को लेकर ऐसा सवाल खड़ा हुआ है कि अब मध्य प्रदेश के हाई सिक्योरिटी एरिया में भी चोरों ने दस्तक दिया है और अब जिस तरह से ब्रांड की छाप लेकर चोरों ने उस एरिया को टारगेट किया है, जिस एरिया में अच्छे अच्छे अफसरों के रहने की एरिया है या फिर जिसे हम वीआईपी एरिया कहते हैं, अब चोर सड़कों पर पॉकेट मारना बंद कर दिया है। अब चोरों ने बस अड्डा, रेलवे स्टेशन में पॉकेट मारना बंद कर दिया है। अब उन्होंने अपनी ब्रांड बदल दी है और ब्रांड बदलकर अब वीआईपी एरिया पर वो जाकर हाई सिक्योरिटी एरिया में जाकर हाथ मारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। बीते मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल के 4 इमली इलाके में, जिसे हाई सिक्योरिटी एरिया कहा जाता है, जहां शायद पुलिस की गश्त इतनी होती है कि वहां चींटी भी पर ना मार पाए, वहां से चोरों ने डिप्टी सीएम के पीए के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग निकले। वहीं 4 इमली इलाके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही डिप्टी कलेक्टर के सूने घर से 10 से 15 लाख रुपए की ज्वेलरी रात में चोर लेकर भाग निकले। इससे पहले 24 सितंबर को 4 इमली इलाके से ही आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष आईपीएस अधिकारी हैं, इनके हाथों से चोरों ने मोबाइल छीनकर फरार हो गए। आखिर सवाल तो खड़ा होगा, सवाल इस वजह से खड़ा होगा कि अब मध्य प्रदेश के वीआईपी एरिया भी सुरक्षित नहीं है। और अगर पुलिस इस तरह से रवैया है कि पुलिस के हाथों से चोर मोबाइल छीन कर भाग रहे हैं, तो फिर आखिर हम किस पर सवाल करेंगे और किसको इसका जिम्मेदार मानेंगे। कहीं एक दिन की घटना नहीं, हर दिन ऐसी घटना निकल कर आ रही है कि वीआईपी एरिया, हाई सिक्योरिटी एरिया, जहां आईएएस आईपीएस बड़े बड़े मंत्रियों के बंगले हैं, वहां चोरों ने ब्रांडेड तरीके से दस्तक दी है और अब बड़े बड़े ठिकानों पर अपनी नजर टिका दी है। अब मंत्रियों के, डिप्टी कलेक्टर के, डिप्टी सीएम के पीए के यहाँ टारगेट कर दिया है और बड़े बड़े हाथ मारने का एक जुगाड़ बनाया है। पुलिस आज भी खाली हाथ है, पुलिस के हाथ आज भी चोर नहीं लगे हैं। इस पूरी कहानी को हम आपको बताते हैं। दरअसल बीते मंगलवार को तब यह घटना सामने आती है जब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और राजेंद्र शुक्ल के पीए सुधीर कुमार दुबे तुलसी नगर में रहते हैं। वो अस्पताल के आसपास वॉक कर रहे थे। लगभग 8:30 बजे का समय रहा होगा। कान पर मोबाइल था, वो मोबाइल से बात भी कर रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो हाई सिक्योरिटी एरिया में थे उस वक्त, शायद 8:30 बजे का वो टाइम रहा होगा। हम लोग भी बात करते हैं, कोई भी फोन पर बात करता है तो सुरक्षित तरीके से ही, कि शायद उसे यह अंदेशा नहीं होता कि चोरों की नजर हमारे ऊपर होगी। शायद जो सुधीर दुबे हैं ऐसा ही फोन पर बात करते वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे। पीछे से स्कैनर आते हैं और उनका मोबाइल छीनकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अब बताइए कैसे इंसान, कैसे अपने चीजों की सुरक्षा कर पाएगा, कैसे इंसान सुरक्षित होगा। सिर्फ यही नहीं, उसी इलाके में सोमवार को शाम की 4 इमली की डिप्टी सीएम, जिनका नाम अलका सिंह है, ये अपनी पति के इलाज के लिए शायद कहीं दूसरे राज्य गई हुई थी। सूना घर था, घर में कोई नहीं था। चोरों ने ऐसा हाथ मारा है कि 10 से 15 लाख रुपए के ज्वेलरी इनके घर से लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। वहीं एक इससे पहले 24 सितंबर को 4 इमली इलाके में
आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर सुधीर आईपीएस अधिकारी हैं, इनके हाथ से, यह भी अपने परिवार के साथ वॉक कर रहे थे, इनके हाथ से स्कैनर मोबाइल छीनकर भाग जाते हैं। पुलिस आखिर क्यों नहीं अपना गश्त करती, पुलिस अपना काम क्यों नहीं करती, या फिर पुलिस का डर चोरों के मन में क्यों नहीं है? और अगर पुलिस का डर चोरों के अंदर नहीं है तो निश्चित तौर पर यह बात तो साफ है कि पुलिस की नाकामी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी एरिया, वीआईपी एरिया में अगर चोर अब अपना हाथ साफ कर रहे हैं तो फिर पुलिस का भय चोरों के मन से निकल चुका है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो खबर दिख रही है उसमें लिखा है, भोपाल में वीआईपी में सेफ नहीं, उप मुख्यमंत्री के पीए का मोबाइल और डिप्टी कलेक्टर के घर से सोने चांदी चुरा ले गए बदमाश। इसके बाद हम आपको एक खबर और दिखाते हैं जिसमें लिखा है, आईजी इंटेलिजेंस से भी हो चुकी है लूट। इसमें लिखा है 24 सितंबर को 4 इमली इलाके में आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष आईपीएस से मोबाइल लूट की घटना हुई। घटना के समय आईजी की पत्नी के साथ वॉक पर निकले थे। पीछे से बाइक पर सवार 2 अज्ञात बदमाश आए और उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। आईपीएस अधिकारी का फोन छीनकर फरार हो गए बदमाश। इसके पहले मैं एक खबर बताता हूं डिप्टी कलेक्टर का, जहां लिखा है 2 दिन पहले 4 इमली इलाके में रहने वाली अलका सिंह वामानकर के सोने मकान में चोरी हुई। मकान नंबर E8/11 से चोर 11 लाख से ज्यादा 10 तोले सोने, ज्वेलरी, करीब 40,000 रुपए की 250 ग्राम की चांदी, पायल की कीमती घड़ियां सहित अन्य सामान लेकर चपत हो गए। ये है 4 इमली इलाके हाई सिक्योरिटी एरिया की कहानी। कैसे वहाँ इंसान, कैसे वहाँ आईएएस आईपीएस अधिकारी, मंत्री, मिनिस्टर के घर सुरक्षित नहीं है। अब आइए इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है। इन रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने क्या कहा है यह आपको सुनाते हैं। पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। हबीबगंज थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को आरोपियों के संबंध में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस का कहना है कि उनके घरों में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं। टीआई संजीव चौकसे के मुताबिक अलका सिंह 4 इमली में स्थित अपने सरकारी आवास में रहती हैं और करीब 15 दिन पहले पति के उपचार के सिलसिले में केरल गई थी। इस दौरान मकान में ताले लगे हुए थे और गार्ड भी नहीं थे। अलका सिंह वर्तमान में राजस्व आयुक्त कार्यालय के डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे नहीं है, इस वजह से चोरों की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर अगर पुलिस का भय चोरों के अंदर नहीं है तो कितने भी सीसीटीवी कैमरे लग जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब ऐसे हाई सिक्योरिटी एरिया में चोरों ने दस्तक दी है तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा करता है। पुलिस के ऊपर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। कैसे आम इंसान सुरक्षित होंगे जब ऐसे बड़े बड़े अफसर आईपीएस आईएएस और मंत्री सुरक्षित नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।